फ्लावर नहीं फायर निकले योगी बाबा, दिखा पुष्पा स्टाइल। योगी के बयान पर हिले रामद्रोही, उड़ी रातों की नींद, कर दिया दूध का दूध और पानी का पानी। बृजभूषण दिखे खुश, चंपत राय नप गए। मोदी शाह से लेकर भागवत भी हैरान, योगी ने मंच से कर दिया बड़ा ऐलान। सपा कांग्रेस की तो उधेड़ दी बखिया, राजा भैया भी हो रहे होंगे खुश। अखिलेश के दावों की योगी ने पोल ही खोल डाली। जनास्था से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त, योगी ने किया 2 टूक ऐलान। रामद्रोहियों को लगा 440 वोल्ट का झटका, क्या बदलेगी अब तस्वीर, सियासी गलियारों में छाई चर्चा। जी हाँ, फिर एक बार योगी का पुष्पा अवतार देखने को मिला, जिसने बृजभूषण से लेकर राजा भैया को खुश कर दिया। क्योंकि जो लोग कहते थे कि राम मंदिर चंदा चोरी केस कुछ दिन में ठंडा पड़ जाएगा, अब वही लोग सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि योगी ने देवरिया की जनसभा में साफ कह दिया था कि जिसके पास भी सबूत है वो जांच एजेंसी को दे, रिपोर्ट आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब उसी मामले में घटनाक्रम तेजी से बदला। पहले एफआईआर दर्ज हुई, फिर कई आरोपी गिरफ्तार हुए और अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े 2 बड़े नाम चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया। इन इस्तीफों को जांच से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि जांच अभी जारी है और किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तय होगी। लेकिन इतना जरूर है कि योगी सरकार का संदेश साफ दिखाई दे रहा है कि जन आस्था से जुड़े मामलों में लापरवाही या अनियमितता पर कार्रवाई होगी। दरअसल राम मंदिर चढ़ावा मामले में ट्रस्ट की शिकायत पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इनमें रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा और कैश काउंटिंग इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव शामिल है। पुलिस कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और बैंक खातों, मोबाइल रिकॉर्ड, कैश काउंटिंग व्यवस्था और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसी बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है। सूत्र इसे एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट और बढ़ते दबाव से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस्तीफे को नैतिक निर्णय बताया गया है। चलिए बताते हैं राम मंदिर केस में अब तक क्या क्या हुआ। 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज, कई आरोपी गिरफ्तार, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा, बैंक रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच, एसआईटी की कार्रवाई जारी, अगली रिपोर्ट पर सबकी नजर। राजनीतिक स्तर पर भी ये मामला लगातार चर्चा में है। पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहले ही सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अंतिम फैसला अदालत और कानून के आधार पर होना चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि जांच का दायरा और बढ़ाया जाए। सरकार का पक्ष साफ है कि किसी को बचाने या फंसाने का सवाल नहीं, कार्रवाई केवल उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगी। चंपत राय लंबे समय से राम मंदिर आंदोलन और ट्रस्ट के प्रशासनिक कामकाज से जुड़े रहे हैं। वहीं डॉक्टर अनिल मिश्रा भी ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। ऐसे में उनके इस्तीफे ने पूरे घटनाक्रम को और संवेदनशील बना दिया है। हालांकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इस्तीफा देना और किसी मामले में कानूनी रूप से दोषी ठहराया जाना अलग अलग बातें हैं। जांच एजेंसियां अभी तथ्यों की पड़ताल कर रही हैं और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में और नए तथ्य सामने आएंगे? क्या जांच का दायरा केवल मौजूदा आरोपियों तक रहेगा या आगे और नाम भी सामने आएंगे? फिलहाल इतना तय है कि राम मंदिर दान प्रकरण अब केवल कानूनी जांच नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहसों में शामिल हो चुका है। फिलहाल साफ है कि योगी सरकार ने कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। एफआईआर हो चुकी है, गिरफ्तारियां हुई हैं, ट्रस्ट के 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस्तीफा भी दे दिया है और जांच अभी जारी है। अब सबकी नजर एसआईटी की अगली रिपोर्ट पर है, क्योंकि वही तय करेगी कि कार्रवाई यहाँ तक सीमित रहेगी या फिर इस मामले में आगे और भी बड़े खुलासे देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।